नमस्ते। ईद की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज ईद का पर्व है और इसीलिए जो हमने अपना कार्यक्रम वैसे तो सोमवार की शाम को होना था, लेकिन उसको आज जानबूझ के आज किया है। इस कार्यक्रम को सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के सौजन्य से होता है और मैं उसको आप तक हर हफ्ते पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश हम लोगों की ये है कि कुछ लोग और भी इसमें जुड़ें और उसको करें और इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने जानबूझ के हमराही रखा है। क्योंकि बहुत सी जब जब कार्यक्रम की बात हो रही थी क्या नाम रखा जाए जिसमें सांझी विरासत की बात हो तो ये हुआ कि सांझी विरासत साझा फिर मुझे कहीं से ये लगा कि हमराही है। देश को अगर बनाना है, अगर देश को बनाना और बिगाड़ना दोनों है, उसमें भी हमराही होना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का है। आज ईद का पर्व है और मेरे मुझे तो सुबह से ईद क्योंकि मेरे सामने ही रहते हैं, सुबह-सुबह काफ़ी एक बड़ा कई तरह के पकवान आ गए हैं मेरे घर में और दिन भर आते रहेंगे। तो शायद 1-2 दिन मेरे घर में भी खाना-वाना ऐसे ही बनेगा। तो अ, आनंद भाई साहब मेरे साथ आज हैं प्रोफ़ेसर आनंद कुमार। मैं अब तारुफ़ आप लोगों को कराना छोड़ दिया हूँ क्योंकि अ, मेरे 99% दर्शकों को मेरे जितने गेस्ट आते हैं उनसे परिचित हैं। भाई साहब आज बहुत हर्षोल्लास के बाद 2 साल बाद एक तरह से ईद इतने उससे मनाई जा रही है। 2 साल कोरोना के थे और खर कोरोना के भी थे और थोड़ा ऊहा-पोह भी थी। लेकिन इस बार उत्साह खूब है, लोग अच्छे से मनाए हैं। अगल-बगल मैंने भी देखा है। लेकिन एक अजीब-सी चीज़ है और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि उसको भी टच करना है। मैं मुंबई से मेरे कुछ मित्र हैं, उनका फ़ोन आया और ईद की मुबारकबाद के बाद जो पहली चीज़ 2 लोगों ने अलग-अलग कही, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा, "सब ठीक है ना?" तो ये पहले नहीं पूछा जाता था। तो आज हम लोग कुछ भी कह लें, एक जगह तो हम लोग पहुँच ही गए हैं कि जहाँ ईद मुबारकबाद के बाद आदमी ये भी पूछता है कि सब ठीक है ना? और उस सब ठीक है में बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रश्न छुपे हुए थे। तो इसी से शुरू करते हैं अन्न बचा कि ईद मुबारक हो आपको और सब ठीक है ना? चाहे देश का स्तर हो और चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो। अन्न बचा। ये जो मौका है ये हमको आपको अपने बचपन की तरफ ले जाता है क्योंकि अ, 50 और 60 के दशक में ईद का मौका अपने आसपास जो इस्लाम को मानने वाले, मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग होते थे, उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाओं का, बधाई का, उनके अपने घर आकर के दावत का। और जब हम लोग थोड़े बड़े हुए तो जो शहर में हम लोगों के मित्र परिवार थे, उनके यहाँ न गए तो बड़ी एक तरह की नाराज़गी का खतरा होता था। ऐसा बनारस में ईद का माहौल था। मैं जिस इलाके में था काशी विद्यापीठ, उसके तो सामने ही एक बड़ी-सी ईदगाह थी, जो साल भर तो बच्चों के फुटबॉल खेलने की जगह होती थी, लेकिन ईद के दिन सुबह से ही जो एक मेला, एक रौनक, उसमें हम लोगों को भी अपने घर से बाज़ार जाकर के कुछ खेल-खिलौने खरीदने की इजाज़त होती थी। और अब जैसा आपने कहा कि ये खाली ईद नहीं है, जो भी सामूहिक त्योहार के मौके हैं, उसमें लोग पहला सवाल यही पूछते हैं कि सब ठीक-ठाक है कि नहीं? क्योंकि अभी-अभी रामनवमी गुज़री और रामनवमी राम का दिन और उस दिन हुल्लड़बाज़ों का, हुड़दंगियों का उस पूरे त्योहार पर कब्ज़ा, हालाँकि देश में बहुत जगह नहीं हुआ, लेकिन जितनी जगह हुआ वो शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी था। क्योंकि एक भी जगह अगर नाजायज़ हरकत होती है, तो पूरी जमात की, पूरे त्योहार की शोभा बिगड़ जाती है। इसी तरह से दुर्गा पूजा है, इसी तरह से होली का मौका है और आज ईद का दिन। हम लोगों ने जो अभी तक की जानकारी आप सबकी मदद से मिली है, उसमें कहीं कोई बहुत अफ़सोसनाक वाक़ये की बात नहीं है। कुछ खबरें हैं, लेकिन इतने बड़े मुल्क में अगर ऐसी हरकत कहीं हो रही है, तो उसमें हमें और सतर्क होने की ज़रूरत है। ईद अपने आप में 1 महीने तक लगातार अ, अपने बनाने वाले को, इस कुदरत को बनाने वाले को याद करने के बाद, उनकी रहमत माँगने के बाद, एक खुशी का दिन जैसा बनता है। और इसमें सारी दुनिया में जहाँ भी इस्लाम गया, जहाँ भी मुसलमान हैं, वहाँ इसको बड़े आनंद सुख से मनाया जाता है। ये इंसान होने की दावेदारी को भी पक्का करने का दिन है क्योंकि आप उस दिन न सिर्फ़ खुद खुश हैं, बल्कि अपनी खुशी में दूसरों को भी शरीक करते हैं। ज़कात का मौका है, दान का मौका है और अपने पड़ोसी के साथ गले लग कर के और कुछ मीठा खाने का, कुछ खिलाने का, यानी
सामाजिकता का त्योहार है। ये 1 महीने का जो समय रहता है वो तो व्यक्तिगत पाकीज़गी का, व्यक्तिगत पवित्रता का त्योहार है। सूर्योदय के पहले कुछ नाश्ता कर लिया और सूर्योदय के बाद तक, और ये तो मई का महीना, अप्रैल का महीना था, गर्मी का मौसम था, 42 डिग्री टेम्परेचर, और उसके बावजूद आप देखते होंगे हमारे मुसलमान मित्र भी इन दिनों में जब कभी कोई कार्यक्रम जाने-अनजाने हो गया, तो उनको कोई इसमें संकोच नहीं होता था, नहीं, नहीं आप नाश्ता करें, आप खाना खाएँ, आप चाय पिएँ, मेरा तो रोज़ा चल रहा है। इस तरह की पाबंदगी का जो एक प्रशिक्षण मिलता है, ऐसा ही नवरात्र के महीने में हिंदुओं के बीच में होता है। ऐसे ही कुछ त्योहार उतने लंबे तो नहीं, ईसाई भी मनाते हैं। कहने का मतलब ये कि इंसानियत के बीच में जो एक अच्छाई का माहौल होना चाहिए, कल्टीवेटिंग गुडनेस, और जो भी आपने कहा हमराही, यानी अगर आप ईश्वर की तलाश में, आध्यात्मिकता की तलाश में कुछ रास्ते बनाते हैं, उन रास्तों पर और लोग भी अगर चलते हैं और साथ मिलकर के आपने अल्लाह को याद किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद एक-दूसरे के गले लगे और उसके बाद फिर अपने भरसक एक-दूसरे की मदद का भी जो एक ज़िम्मा होता है इंसान होने के नाते वो भी निभाया, ये ईद की शान है, ये ईद की खूबसूरती है। इसमें जी। आप जानते ही हैं कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, भाई-भाई में भी टकराहट का तो एक रिवाज, एक 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 तरह की फितरत होती है, इंसानी फितरत। तो ये खाली हिंदू-मुसलमान का नहीं मामला बनता, भारत में तो बनता ही है क्योंकि दोनों धर्म आस-पास हैं, पास-पास हैं। लेकिन मुसलमानों में भी जो साल भर कभी-कभी कोई कटुता हो गई ज़मीन के सवाल पर, जायदाद के सवाल पर और सवालों पर, तो आज का दिन एक-दूसरे को माफ़ करते हुए फिर से एक नई शुरुआत का दिन बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। जी। ऐसा ही जैनियों में एक क्षमा पर्व होता है, वैसा पर्व भी, तो इसमें कई अन्य धर्मों के कई त्योहारों की खूबसूरती है और इसीलिए ईद का सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुसलमान होने के नाते तो रमज़ान का भी रहता है, महीने भर के रोज़े का रहता है, औरों को ईद की मिठाइयों का, ईद की मुबारकबाद का रहता है। जी, भाई तो मैं एक चीज़ इसलिए भी कहूँगा जैसे जो आप लोग जेएनयू से पढ़े तो कुछ लोग सेंट स्टीफन से पढ़े, मेरे बच्चे डीपीएस से पढ़े और हम सब लोगों को कहीं न मैं कॉल्विन से पढ़ा और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सार्वजनिक रूप से कहूँ कि कहीं न कहीं एक प्राइड है कि मुझे कि भाई मैं यहाँ से पढ़ा, मैं यहाँ से पढ़ा। लोग बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। उसी तरह से हम जब देश की बात करते हैं तो हमें अपने देश पे एक सर्वधर्म समभाव का एक प्राइड था। वी वर मतलब हमें गौरव की बात थी कि हमारा एक ऐसा देश है जो मुसलमानों के भी शिया, सुन्नी, बोहरा, अहमदिया हम सबको अपने में आत्मसात किए हुए थे। हिंदुओं के इतने लोगों को, पाकिस्तान बगल में है जिसको इस्लामिक इस्लामिक बोला जाता है, उसने अहमदिया को निकाल बाहर किया है भाई। तो मैं जब जब इसकी बात कर रहे हैं, एक हाल के दिनों में अभी आपने सिख व पटियाला में शुरू हो गया है और इसको कहने की ज़रूरत नहीं कि इसको कहाँ से इसका ट्रिगर हो रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, वो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो आपको कहीं नहीं लगता है कि जो हमारा एक बेसिक गौरव हम लोग करते हैं ना कहीं भी कि हम उस देश से आते हैं जहाँ पे ये है, उसपे कहीं न कहीं आँच आ रही है, जो भी हो रहा है अपने यहाँ? ये ज़रूर बहुत चिंता की बात है क्योंकि आज से 40 साल, 50 साल पहले हम लोग एक-दूसरे से टकरा रहे थे भाषा की विविधता को लेकर के और बड़ी घबराहट होती थी कि अरे! दक्षिण भारतीय इलाकों में हिंदी का विरोध क्यों है? हालाँकि वो तमिलनाडु के कुछ इलाकों में ही था, एक ख़ास राजनीतिक दल का, वो चुनाव का वोट बैंक बनाने का धंधा था। वो कर्नाटक में नहीं था, केरल में नहीं था, आंध्र में नहीं था, लेकिन फिर भी वो सारा दक्षिण भारत उससे एक हमारे हिसाब से तो काले रंग में रंगा दिखाई पड़ता था। और दक्षिण भारत विशेष तौर पर तमिल और तेलुगु और कन्नड़ लोगों को हिंदी भाषी इलाके में अपनी हिंदी बोलने की कोशिश पर मजाक का निशाना बनना पड़ता था। हिंदी बम्बईया फ़िल्मों में तो एक दक्षिण भारतीय पात्र होता ही था जो जोकर जैसा होता था और उसकी हिंदी बोलने की कोशिश पर बाकी लोग जो नायक-नायिका, खलनायक-खलनायिका मजाक उड़ाते थे। तो भाषा को लेकर कर हिंदी इलाके में तो आप जानते हैं कि हिंदी और उर्दू को लेकर के बड़ी तकरार थी। अरे! आप हिंदी बोल रहे हो कि उर्दू बोल रहे हो? अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भाषा सही है उसमें 1-2 शेर उर्दू के आ जाए तो और भाषण बेहतरीन हो जाता था या एक आध श्लोक पढ़ दिया। तो ये भाषाओं का जो गंगा-जमुनी एक तौर-तरीका था, उसको हम लोगों ने बिगड़ते देखा था। खुशी की बात है कि हमारी पीढ़ी में वो दूरियाँ घटी हैं, हम बहुभाषी राष्ट्र के रूप में गौरव करते हैं और कहीं भी अच्छा है और भारत में है,
तो हमारे लिए खुला है, चाहे बंगलोर के कॉलेज हों और चाहे बम्बई का रोजगार हो और चाहे कलकत्ते के श्रम बाजार में अवसर हो, और या फिर दिल्ली और गुड़गांव में नई टेक्नोलॉजी या नए अवसरों का तलाशना हो। भारत में अब भाषा को लेकर के वो खतरा, वो संकट नहीं है। आशा करनी चाहिए कि धर्म को लेकर के, क्योंकि ये भारत का अपना पैदा किया हुआ रोग नहीं है। आपको मालूम है कि भारत में भी ये रोग था, धर्म को लेकर के तनाव और अलगाव, और इसको हमारी 40 के दशक की पीढ़ियों ने झेला था। 1937 और 1947 के बीच के 10 बरस बेहद खराब थे, जिसमें एक तरफ तो कुर्बानी का माहौल था, एकता के लिए गांधी मारे गए, और दूसरी तरफ अलगाव की आग भी थी, और जिन्ना से लेकर सावरकर तक उन्होंने अपने अपने हिस्से का घी डाला था। लेकिन जब पाकिस्तान टूट गया तो मुसलमानों को समझ में आया कि इंसाफ चाहिए, धर्म से काम नहीं चलता। धर्म की एकता के बावजूद जो बांग्लादेश में हुआ, उससे इस्लाम का सिर झुका, मुसलमानों का सिर झुका। आज जो भारत में धर्म के नाम पर हिंदुओं द्वारा हो रहा है, कुछ हिंदुओं द्वारा, क्योंकि हमारे जैसे, आप जैसे हिंदू भी हैं जो अपने आसपास विविधता को देख करके गर्व करते हैं और कहते हैं कि हम एक सच को बहुत तरीके से कहने वाली विरासत से हैं, संस्कृति से, सभ्यता से हैं, और वसुधैव कुटुंबकम हमारा लक्ष्य है। हम लोगों ने ईसाइयों की हुकूमत 200 साल झेल ली, लेकिन उससे ईसाई धर्म को लेकर के नफरत नहीं हुई। बहुत अच्छे ईसाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, दीनबंधु एंड्रूज से लेके एनी बेसेंट तक। इसी तरह से इस्लाम को लेकर के भी हमने जाना कि हाँ, कुछ लोग थे जो गोरी और गजनी और मीर कासिम और एक तरह से बाबर के तारीफ करने वाले होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग तो मौलाना आजाद से लेकर खान अब्दुल गफ्फार खान की परंपरा के थे, और वो गांधी के कंधे से कंधा लगा करके भारत की आजादी के लिए लड़े थे, और आगे भी उस पर हम यकीन कर सकते हैं, अब्दुल हमीद से लेकर के। और आज भी जो भारत की सेना में या भारत के प्रशासन में या भारत के व्यापार में और राजनीति में मुसलमान धर्म के मानने वाले भारतीय हैं, उनको लेकर के हमको गर्व है। लेकिन कुछ लोग हैं जो घबराए हुए हैं, उनको मुसलमानों से ही नहीं, अपने अन्य सहधर्मियों से भी घबराहट है। वो चुनाव में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार में, शिक्षा में, कहीं भी अपनी समस्याओं को दूसरों पर तोहमत के तौर पर पेश करते हैं। तो अगर हिंदू मुसलमान नहीं है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, रिजर्वेशन और गैर रिजर्वेशन हो गया, अमुक दल और तमुक दल हो गया। तो ये एक दौर ऐसा है जिसमें कि आंखें खोल के देखने की बात है कि हम किस बात से घबराए हुए हैं। मुसलमानों ने हमारे हिंदू होने को लेकर के क्या ऐतराज किया, या हिंदुओं ने हमारे मुसलमान होने को लेकर के क्या ऐतराज किया? हमें एक धर्म के रास्ते पर चलने की सजा कौन दे रहा है? ये कौन लोग हैं? इनका समाज में ही नहीं, अपने धर्म में भी स्थान कहाँ पर है? क्या कोई श्रेष्ठ हिंदू आचार्य, हिंदू धर्म और संस्कृति को जानने वाला, क्या इस्लाम को लेकर के, ईसाइयों को लेकर के इतना घबराया हुआ है कि वो कह सके कि हिंदू धर्म खतरे में है? या मुसलमानों में क्या ऐसा कोई अच्छा जानकार मुसलमान है, पाबंद मुसलमान है, जो कहता है कि हमें तो वहीं रहना है जहाँ सिर्फ हमारे धर्म के लोग हों? ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप अपने ही धर्म के आधार पर चलना चाहेंगे तो शिया का क्या करेंगे और सुन्नी का क्या करेंगे? जैसा भी आपने जिक्र किया, अहमदिया का क्या करेंगे? और सारी दुनिया में अपनी नाक कटाएंगे कि आपने धर्म के नाम पर अपने साथ अल्लाह या खुदा या भगवान की बनाई एक और मूरत को, एक और इंसान को नफरत का निशाना बना दिया। आप हैं क्या? इंसान हैं या जानवर हैं? मुसलमान हैं या शैतान हैं? हिंदू हैं या राक्षस हैं? तो ये जो भाव है, इसको एक बार जांचने की जरूरत है। अभी हम भीड़ की तरह से बर्ताव कर रहे हैं। भीड़ में हुल्लड़ हो गया तो एक नादान आदमी को भी, एक ईमानदार आदमी को भी हमने चोर कह करके पीट पीट करके उसको अधमरा कर दिया। बाद में पता चला कि नहीं भाई, जिसने सबसे पहले शोर मचाया चोर चोर, असल चोर तो वही था, और पीटना जिसको था उसको नहीं पीटा हमने, जिसको सजा देनी थी उसको सजा नहीं दी, वो सजा देने वालों का अगुआ हो गया। क्या हम ऐसे खतरनाक लोगों के हाथ में अपने समाज को सौंप रहे हैं, या हम नहीं सौंप रहे तो हम तो चुप रह करके उस गुनाह में शामिल हो रहे हैं? जी, जी। मतलब एक चीज और, मतलब मैं अपने दर्शकों को भी जानकारी के लिए, बार बार हम लोगों को जैसे ऊपर वाला मौका देता है। आज ईद भी है और आज अक्षय तृतीया है, जिस दिन पहले हम लोग के समय तो बहुत नहीं मनाई जाती थी। अब वो उसको सोना बेचने वालों ने, सुनार लोगों ने उसको खूब वो कर दिया, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। और आज परशुराम जयंती भी है, जो अभी
इलेक्शन से पहले यूपी में सारे पार्टीज ने, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सबने बड़े जोर-शोर से ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए परशुराम का कुछ ना कुछ किया था। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि भ ईश्वर भी या ऊपर वाला भी ये देता है कि आप साथ मिलके अच्छे से इसको मनाइए भई, वो ईद मनाएँ, आप अपना वो मनाइए। लेकिन कुछ चुनाव ने इस सबको वो कर दिया। मैं एक अंतिम बात आपसे पूछ के खत्म करूँगा। एक प्रेमचंद की कहानी थी ईदगाह, और उस ईदगाह में कहीं धर्म का कोई मतलब नहीं था। वो तो एक बच्चे और उसकी माँ के संवेदना की कहानी थी, माँ-बेटे के प्यार-मोहब्बत की कहानी थी, माँ और दादी की शायद, अगर मैं अरे! बेटे और दादी की, दादी दादी थी, जी हाँ। दादी। लेकिन अभी जो एक 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 खतरा लगता है, और जिसके लिए या मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी बड़े काम कर रही है, और उसके कुछ प्लेटफॉर्म्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो अनिल नौरिया साहब हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है रिसर्च का, उसको कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आए कि आप लोगों के लिए भी सुलभ हो जाए। उस पे कुछ काम चल रहा है, हो सकता है अगले 10-15-20 दिन में वो आपके लिए भी हो। मैं सिर्फ इससे मैं सब आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे ईदगाह एक कहानी थी, अब नया जो कोर्स सिलेबस बन रहा है ना, उसमें इस तरह के, उत्तर प्रदेश में कम से कम खतरा ये है कि इस तरह की कहानियों को हटा दिया जाएगा। हम सब लोगों ने उसको स्कूल के करिकुलम में पढ़ा था, कोई अलग से नहीं पढ़ा था। तो ये आप ये जो आप देख रहे हैं, ये घबराहट है विविधता को लेकर के। और जब विविधता को लेकर के आप पहले एक धर्म को निशाना बनाएंगे, फिर कुछ जातियों को निशाना बनाएंगे, फिर कुछ संप्रदायों को निशाना बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप एक घबराए हुए कुत्ते की तरह से अपनी पूंछ से ही डरे हुए हैं। धार्मिक विविधता पूरे धरती पर एक सच है। इसको जो नहीं मानता और जो नहीं जानता वो अज्ञानी तो होगा, वो दुष्ट भी है। और उसकी जो अपनी नीयत है, उसके बारे में कुछ समय बाद पता चलेगा। जैसा पाकिस्तान में हुआ, पहले हिंदू से इस्लाम को खतरा बताया, फिर बंगाली से मुसलमान को खतरा बताया, उर्दू से आज पंजाब में, सिंध में जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, वो उर्दू से घबराए हुए हैं। ये घबराए हुए लोगों की मानसिकता और राजनीति है। आपने जो कहा प्रेमचंद को आप हटाएंगे, ऐसी कुव्वत आपकी हुकूमत में नहीं है। लेकिन जब प्रेमचंद की कहानी के नाम पर ईदगाह को हटाएंगे, तब कुछ समय के बाद बच्चे पूछेंगे, सर ये किताब में तो जिक्र नहीं है, लेकिन ईदगाह के बारे में कहते हैं कि बड़ी अच्छी कहानी थी प्रेमचंद जी की, उसको जरा हमको बताइए। भारत ही नहीं, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान एक हिंदू का लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। और आप रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर मिटाएंगे, तो बांग्लादेश की सियासत में कुछ समय आप चमकेंगे, फिर आपकी औकात खत्म हो जाएगी। वैसे ही अगर हिंदुस्तान के इतिहास में से आप इस्लाम के असर को मिटाएंगे, तो आप बूढ़े हो जाएंगे, आप गुजर जाएंगे, आपकी 7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। लेकिन चूंकि इस्लाम एक 1400 बरस पुराना धर्म है, और भारत में कई शताब्दियों से चला आ रहा है, और हर धर्मों की तरह से इसने यहाँ शुभ में भी योगदान किया है, अशुभ में भी योगदान किया है। जैसे हिंदुओं में रावण हुआ, दुर्योधन हुआ, वैसे इस्लाम में भी बाबर हुआ, गजनी हुआ, औरंगजेब हुआ। उसके बारे में आप चिंता करिए कि दोबारा कोई बाबर न पैदा हो, दोबारा कोई औरंगजेब न पैदा हो, दोबारा कोई रावण न पैदा हो, दोबारा कोई दुर्योधन न पैदा हो। लेकिन प्रेमचंद की लिखी कहानियों को मिटाने में अगर आप उतरेंगे, तो आप अपने घर की नींव को उखाड़ रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब, और एक बार आप दर्शकों को और आपको भी भाई ईद की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अक्षय तृतीया की तो इसलिए नहीं बहुत बोलूँगा मुबारक। कि उसमें खर्चा ही आता होता है अक्षय तृतीया। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।